आज हमारे साथ जेएलकेएम के संगठन केंद्रीय सचिव हैं शुभेंद्र जी। शुभेंद्र जी से मिलाएंगे और कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी झारखंड में चल रहा है जेएसएससी और सीजीएल का एग्ज़ाम को लेकर, जिस तरह से फिर से लग रहा है आरोप कि ये पेपर लीक हो चुका है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये खबर है, उनसी से लेकर आज मिलाएंगे शुभेंद्र जी से और बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है शुभेंद्र जी, कैसे हैं? जोहार जोहार, सब स्वागत है। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी देखने वाले जो श्रोतागण हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे रवि दा ने अपने स्टूडियो में कुछ बोलने का मौका दिया। भैया एक चीज़ बताइए, कई साल हो गए हैं जो अब स्टूडेंट पूरी तरह से हरासमेंट हो गए हैं, बार बार एग्ज़ाम देना, लीक होना, कहीं ना कर रद्द हो जाना, जैसे और सीजीएल का एग्ज़ाम किस तरह देखते हैं? फिर से सूचना आ रही है जिस तरह स्टूडेंट और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कई मास्टर भी लगे हुए हैं, उसमें अध्यापक भी लगे हुए हैं कि फिर से सीजीएल का और जेएसएससी का जो एग्ज़ाम का पेपर है वो लीक हो गया है और राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया है। बाबूलाल मरांडी से भी आज मिलने वाले हैं, तो क्या किस तरह से देखते हैं इसके बारे में बताएं। बहुत ही दुर्भाग्य है, हम भी एग्ज़ाम लिखने के लिए गए हुए थे और जैसे ही एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम लिख करके जब बाहर निकला तो पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया। और ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा, विद्यार्थियों के लिए दुर्भाग्य का विषय है। सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। आज जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 2016 में स्टार्ट होता है और कई बार एग्ज़ाम होने के बाद अंत में 2024 में फिर कैंसिल हो जाता है और पता चलता है कि एग्ज़ाम में जो सेटिंग गेटिंग करने वाले हैं वो उन्हीं के लोग हैं, कोई बाहरी लोग नहीं है। और हमारे जो गांव घर में पढ़ने वाले बच्चे, एकदम दूर दराज में पढ़ने वाले बच्चे जब एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं और अंत में जब क्वेश्चन लीक हो जाता है तो सोचिए कि उसके ऊपर कैसा बीतता होगा। आज हम लोग को बहुत बड़ी सोचने की बात यह है कि मंत्री है या नेता है या फिर विधायक है या सांसद है, ये सोच रहा है कि हमारा एज पार हो रहा है तो अपने बेटा को, अपना पुतों के लिए लड़ रहा है और हम जनता को लॉलीपॉप दे करके फंसा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ चतरा बोलिए या पूरे झारखंड के जनता के बारे में अगर बोला जाए तो वो सब को खाली कुछ न कुछ चॉकलेट के जैसा दे करके उनको लालची बना दे रहे हैं और उनके बच्चे के क्या भविष्य होंगे इसके बारे में जरा सा भी। शुभेंद्र जी एक बात कहना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस बार बहुत बड़ा स्टेप लिया था कि 8 बजे से 8:30 बजे से करीबन 1:30 बजे तक नेट को पूरा तरह से बंद किया जाएगा। ये बड़ा स्टेप था ताकि पेपर लीक ना हो, किसी तरह का हंगामा ना हो, रद्द ना हो। तो इसके बावजूद भी इस तरह का अगर लीक होता है पेपर तो किसके जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए, ये तो पूरी सरकार का जिम्मेवारी है। अगर सरकार नेट बंद कर देती है और कहती है कि हम एग्ज़ाम साफ सुथरा लेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलती है। अगर नेट नहीं बंद रहता तो हो सकता है कि क्वेश्चन तुरंत पता चल जाता, वायरल हो जाता है। यूपी में 25-30 लाख स्टूडेंट सिपाही के एग्जाम में बैठते हैं, क्या वहाँ नेट बंद हुआ था? नहीं हुआ था वहाँ बंद। लेकिन झारखंड में नेट बंद करके यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ये साबित करना चाहता है कि एग्ज़ाम हम ले रहे हैं साफ सुथरा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि उस एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से घोटाला हुआ है। सरकार को देना चाहिए सीबीआई को जांच करने के लिए, ईडी को जांच करने का मौका देना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि इनके मंत्री लोग कितना शामिल है। 2016 से जिस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग जेएसएससी सीजीएल का, कई के तो एज भी पार हो चुका है, कई लोग हरास हो चुके हैं, कई स्टूडेंट तंग होकर ठेला में चलाने लगे, मजदूरी करने लगे हैं, अपना ज़िंदगी को पूरा तरह से बर्बाद कर चुके हैं। झारखंड के नवयुवक के लिए फिर से ये किसी तरह से ये जो सीजीएल जेएसएससी का जिस तरह से लीक होने का जो मामला सामने आ रहा है, क्या होगा स्टूडेंट का, किस तरह से भविष्य है? क्या जेएलकेएम इसके बारे में सोचेगी? आपके जयराम महतो अध्यक्ष जो हैं वो इनके बारे में सोचेंगे? देखिए, पार्टी, हम जेएलकेएम का केंद्रीय सदस्य हैं, तो मैं झारखंड के तमाम नौजवान साथियों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के विद्यार्थियों को आश्वासन देते हैं कि जैसे ही हमारे दादा का सरकार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जब चुनाव होगा और हम लोग जब चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएंगे तो पहला जो हम लोग का स्टेप होगा वो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए होगा, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर होगा। और जितना भी भ्रष्ट पदाधिकारी है उनको ऐसा लात मार के यहाँ से हम लोग हटाएंगे कि दोबारा वो अपना जीवन में नकल करवाना तक भूल जाएंगे। इसलिए हम यहाँ के तमाम झारखंड के स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि इस वर्ष आप लोग नहीं बीजेपी ना आरजेडी ना कांग्रेस, इस बार जेएलकेएम को वोट करें और अपना हम लोग उसके बारे में सोचने के लिए बात रखेंगे। चलिए, धन्यवाद शुभेंद्र जी। आज इनसे मिलाया मैंने, केंद्रीय सचिव भी हैं और बहुत बड़ी बात कही है। और स्टूडेंट के लिए जो ये खबर है, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है 2016 से, और झारखंड में ये सफल क्यों नहीं हो पा रहा, सरकार इसमें क्यों बार बार विफल हो रही है, ये सोचने की बात है। और इस बार तो बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था, नेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था कि ताकि किसी तरह से चोरी ना हो, किसी तरह से पेपर लीक ना हो। फिर भी पेपर लीक का मामला आया है और रांची में तो कई धरने हो रहे हैं, स्टूडेंट छात्र रोड पर उतर रहे हैं,
राज्यपाल संतोष जी को ज्ञापन सौंपा गया है। और आज का ही खबर हम बता दें कि आज स्टूडेंट और कई टीचर्स जाके ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जैसे सीजीएल के जो वरीय पदाधिकारी रहते हैं उन्हें सौंपने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होता है, फिर से ये जो एग्जाम है वो फिर से कैंसिल होगा। झारखंड के स्टूडेंट बार बार इसके गर्ग में जाते रहेंगे, जैसे सीजीएल सपना बन के रह जाएगा, स्टूडेंट का एज पार होते रहेगा या क्या होगा, ये देखने की बात होगी। ये जैसे सीजीएल अब लगता है झारखंड के लिए एक मुद्दा नहीं, सपना बनकर रह गया है। लोग सिपाही नहीं बनेंगे, अब ठेला ठेलने वाला बनेंगे, मजदूर बनेंगे। क्या करेंगे? वो पढ़ के इतना बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, सरकार बड़ा स्टेप नहीं ले रही है। देखना ये होगा कि अब क्या होता है हमारे छात्र का झारखंड में। धन्यवाद। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़।